एवरीवन वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस। आई होप यू गाइस आर बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक और आप लोगों का जो जेआरएफ का प्रिपरेशन चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तो आज हम इस लेक्चर में जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीएसईआर जेआरएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये आपके इस एग्जाम में जो है हेल्पफुल होने चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई एम लाइक फोकसिंग ऑन दी मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन और स्टैटिस्टिकल बेस्ड क्वेश्चन विच वुड बी लाइक आगे के जो अगर आप टेक्निकल एग्जाम जैसे लाइक गेट और डीबीटी वगैरह में भी हेल्पफुल होंगे, बायोटेक की एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल होंगे। इसलिए हम जो है ये प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि हम जो है न्यूमेरिकल पे नहीं फोकस करते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हम ये सॉल्व करने वाले हैं और पक्का हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए इस तरह की क्वेश्चंस अगर आते हैं तो। ठीक है, सो 2022 का आई गेस ये पेपर है, पार्ट बी के क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ट्रांसमिशन, पहला जो क्वेश्चन है मुझे क्या निकालना है, एब्जॉर्बेंस दे दिया गया है। सो एब्जॉर्बेंस दे हैव गिवन, जिन्होंने जो कह रहे हैं कि अलग अलग वैल्यूज है, क्या दे दी उन्होंने, 1 2 3 1 2 3 एब्जॉर्बेंस दे दी गई है और हमको निकालनी है परसेंटेज। ऐसे लिख सकती हूँ परसेंटेज को, ट्रांसमिशन। अब अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। ठीक, सो ए, दिस इज ए और परसेंटेज ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जो फॉर्मूला निकल के आता है एब्जॉर्बेंस का, जो फॉर्मूला है वो है log base 10 ऑफ आई नॉट अपॉन आई। तो आई नॉट वी नो इज इंसिडेंट लाइट और आई इज ट्रांसमिटेड लाइट। ये फॉर्मूला हमको पता है, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को पता लग गया और ये पक्का गेट के एग्जाम में, आगे के एग्जाम में जो आप अपियर करेंगे दे रहे हैं तो हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो होता है ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेंस का जो वैल्यू है, ट्रांसमिटेंस कहते हैं इसको, उसका जो है वो हो जाता है आई अपॉन आई नॉट। तो इफ आई फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस, आ रहा है, देखिए आ गया यहां से फॉर्मूला, और वो क्या बना, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log बेस 10 1/t। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यानी कि रिलेशनशिप निकल के आया एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में। बस कहानी हमको यही चाहिए, ये निकालनी है, टी की वैल्यू हम निकाल देंगे क्योंकि एब्जॉर्बेंस जो है हमको दे रखे। तो एब्जॉर्बेंस हमको 1 पे निकाला, तो इफ 1 a इज 1 तो log बेस 10 1/t कितना हो जाएगा। ये मुझे निकालने की जरूरत तो नहीं, आप लोग निकाल देंगे, आई होप निकाल देंगे, और नहीं निकालेंगे तो कोई बात नहीं, यू कैन आस्क एनी टाइम, राइट। तो यू कैन कैलकुलेट दिस, और यहां से जो है टी जो हमारा निकल के आया, व्हेन यू कैलकुलेट दिस तो की टी आ गया 0.1 निकल के आ जाएगा। एंड दे आर आस्किंग कि परसेंटेज ट्रांसमिशन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू आएगी 10। इसी तरीके से आप 2 पे निकालेंगे कि कितना परसेंटेज ट्रांसमिशन आ रहा है, 3 पे निकालेंगे। तो इफ एब्जॉर्बेंस, ये मैं एब्जॉर्बेंस की वैल्यू यहां लिख देती हूं, अगर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना भी दे दे, तो यहाँ पे जो है परसेंटेज ट्रांसमिशन जो है वो आने वाले पहले वाले पे आएगा 100, इस पे आएगा 10, इस पे आएगा 1, इस पे आएगा 0.1। इस तरीके से यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो इट वाज प्रीटी सिंपल। तो ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा इनके बीच में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, गेट में भी आ रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। तो आंसर ऑफ दिस इज, यू कैन सी ओवर हियर इज ए 10 1 0.1 बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड द सेम। ठीक है, इजी था, बिल्कुल इजी था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आर, फॉर्मूले आर इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स, भाई ये कॉलेज है, आप लोग कॉलेज में है ना, कॉलेज पास कर चुके होंगे, कॉलेज में होंगे, वहां पे अलग अलग बच्चे होते हैं, उन्होंने जो है स्ट्रेंथ दे दी यहाँ पे, और वो स्ट्रेंथ आ रही है 18 to 20, मतलब 18 से लेके 20 बच्चे हैं वहां पे, जिनका जो है क्या निकाल लिया गया है, हाइट्स निकाल ली गई है। तो एवरेज जो मीन आ रहा है हाइट्स का वो 54 इंचेस आ रहा है। ओके, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो दे दिया गया है किसका, इनका, वो है 2.5 इंचेस, 2.5 इंचेस, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द जेड स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट जो कि 5 फीट लंबा है, 5 फीट लंबा है, उसका क्या निकालना है, जेड स्कोर निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है, जेड स्कोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस mu upon standard deviation upon this. Okay, so x over here is sorry, this is x over here is raw score, mu is mean, I can say average, और ये जो है this symbol is standard deviation. अब देखिए मीन जो हमको दे रखा है, मीन की वैल्यू कितनी है, 54 इंचेस, दे हैव ऑलरेडी गिवन, सो दिस इज 54 इंचेस. Standard deviation is also given, which is they are saying like 2.5 inches. Now what is the raw score? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो स्कोर यानी कि वैल्यू जो है यहाँ पे 5 फीट टॉल वाले लड़के की निकाली, स्टूडेंट की निकालनी है, गर्ल और गाय, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, तो 5 फीट का क्या मतलब है यहाँ पे, 5 फीट का मतलब कितने इंचेस हो जाएगा, 60 इंचेस हो जाएगा भाई, कन्वर्ट करके देखिए. So I hope conversion you are familiar with the conversions, you know, in centimeter meter. तो बच्चों वाले थोड़ा फीट इंचेस और थोड़े हाई लेवल के आप एक बार हो सके तो प्लीज कन्वर्जन्स देख लीजिएगा. तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, आगे कहानी, x is 60 minus 54 divided by 2.5 and that comes 2.4. प्लीज कैलकुलेट द सेम. देखिए कितना सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूला पता है और कन्वर्जन पता है तो कितना सिंपल. मैं इसी में ही अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का, आई विल राइट एस डी फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, काई स्क्वायर टेस्ट का एक फॉर्मूला देख लीजिएगा, और काई स्क्वायर का देख लीजिएगा, और एक टी टेस्ट का देख लीजिएगा. ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में भी इस तरह की क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो स्कोरिंग होते हैं. पार्ट सी में भी दे फ्रेम सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो प्लीज if you remember the formula, so these kind of questions would be very 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 interesting in scoring. हाँ, कितना आसान है. तो काई स्क्वायर का अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये फॉर्मूला काई स्क्वायर टेस्ट का है. स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है भाई दिस, ओके. अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ x जो है वो है म्यू तो मीन है, पॉपुलेशन का मैंने निकाला यहाँ पे, तो पॉपुलेशन मीन है ये म्यू. x यहाँ पे जो है वो डेटा ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, सो वैल्यू इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है n इज लाइक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, ये एक निकल के आया. So standard deviation, chi-square test, this is observed value, expected value divided by expected value. और एक और जो है एक टी टेस्ट का भी आ रहा है जो कि सैंपल का अलग अलग है, मतलब डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो पॉपुलेशन दे रहे हैं
एक सैंपल दे रहे हैं या 3 सैंपल दे रहे हैं, 3 सैंपल में कौन सा जो है फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो टी टेस्ट का जो है वो निकल के आता है फॉर्मूला, आई रिमेंबर, आई कैन रिकॉल, इज एक्स आर माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। सो एक्स बार इज observed mean of the sample, mu is again assumed mean उन्होंने माना है, ठीक है। s is again standard deviation और n यहाँ पे है sample size, fine। so this is for like sample। अगर अलग अलग नंबर उन्होंने बढ़ा दिए यहाँ पे सैंपल साइज, तो उस हिसाब से आप वो कर लीजिएगा, उसको चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि क्या आ रहा है, जैसे अलग अलग उन्होंने बढ़ा दिए तो मीन 2 ले लिए अगर उन्होंने सैंपल, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। बस नंबर बढ़ेंगे इनके, और क्या। इस तरीके से दिस विल बी द फॉर्मूला, ओके। तो प्लीज इनके फॉर्मूले जो है वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा आप लोग, समझ के अलग अलग क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इससे ये क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं आ रहे, ठीक है। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है इस तरीके का, तो मैं इसकी भी आपको बता देती हूँ क्या तरीका होता है। तो हमको निकालना है, यहाँ पे म्यूटेंट्स दे दिए है अलग अलग M1 से लेके M6 तक, और हमको बताना है इनमें जो है इस टेबल के अनुसार कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स जो है वो क्या बैठ रहे हैं, ये हम लोगों को बताना है। थोड़ा सा अगर आप लोग लॉजिक लगाएं तो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप जो है वो वाले होंगे ना जो एक जैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। और लेकिन ये तो म्यूटेंट्स है, म्यूटेंट्स मतलब कुछ कहानी ही गड़बड़ है, कहानी गड़बड़ है। कहानी गड़बड़ वाले एक साथ वो भाई भाई होंगे ना, वो लोग तो वो भाई भाई हो जाएंगे, तब क्या होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से करते हैं कि एक आप सर्कुलर फॉर्म में कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगा। सो और लिख लीजिएगा ये वाले जो ग्रुप्स उन्होंने देखा है। सो दिस इज M1, दिस इज M2, M3, M M4, ये M5, आसान हो जाता है ये, और ये M6, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। आपको जो है इस टेबल के अनुसार प्लस प्लस वाले नहीं, माइनस माइनस वाले ढूंढने हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप के मेंबर तो वही होंगे, म्यूटेंट्स है भाई, ये उल्टी कहानी है इनकी। तो M1 माइनस, ये तो है ही है। M1 M2 है, देखिए एक ग्रुप वाले हैं ये, मतलब एक साथ ही कहानी गड़बड़ है। तो M1 M2 माइनस यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ये देखे तो आप M5 और M1 आ रहा है, माइनस माइनस वाले एक साथ। इसी तरीके से M2 देखिए, M2 भाई भाई, M2 M5 ये भाई भाई, ठीक। उसके बाद में M2 में किसी में नहीं, सब में पॉजिटिव पॉजिटिव है भाई। M3 में देखे तो गड़बड़ी जिनकी एक साथ चली, M3 M4, ऐसी M4 M3, M5 का तो हमने ढूंढ दिया है। M6 का देखिए तो M6 लाइक M6 तो अलग ही है, बिल्कुल ही एक्सक्लूजन, बाहर हो गया बिल्कुल। तो भाई भाई यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप किस किस का निकला, किस किस का निकला, M1 अभी हमने निकाला, M1 है और M2 है, 1 M5 और ये है ना, ये निकाले। देखिए माइनस माइनस वाले जो एक साथ आ रहे हैं, M4 और M3 आए माइनस माइनस, तो M3 M4 एक ये हो गया, और M6 की तो कहानी अलग है। तो कितनी ग्रुप कितने हो गए देखिए, कितने ग्रुप बैठे, एक बैठा M6, एक बैठा M3 M4, ठीक है, और एक आ रहा है M1 M2 और M5। so 3 groups we have calculated। कॉम्प्लीमेंट जो एक दूसरे को कर रहे हैं एक साथ, वो ये ग्रुप्स,
यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में आप देखिएगा 3 होना चाहिए, 3 आएगा इसका आंसर। तो 3 ग्रुप्स आते हैं, सिंपल। अब कोई भी क्वेश्चन वो देते आपको एग्जाम में, ये वाले जो है जेआरएफ के ही क्वेश्चन है, ये गेट में इस तरीके के मे बी दे कैन आस्क, और बट यू शुड नो बिकॉज जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अरे बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहे हैं, एक जो है टेस्ट चल रहा है, कोई टेस्ट किया उन्होंने, टेस्ट तो हमारा काम ही है, रिसर्चर्स का काम ही क्या है भाई, तो किया और जो है रिजल्ट आए। अब रिजल्ट्स की कहानी कुछ भी हो सकती है, रिजल्ट्स में टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, जिसको हम टीपी कह रहे हैं यहाँ पे, ट्रू पॉजिटिव, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल ही पॉजिटिव, हाँ हमने सोचा था 5 आएगी तो 5 ही आई है डेटा हमारा। या फिर फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते, सोचा कुछ और था, कहानी कुछ और निकली। दिस इज ट्रू पॉजिटिव, उन्होंने दे दिया टेबल में, एक ने एक्सपेरिमेंट किया, हमने बहुत सारों ने एक्सपेरिमेंट किया, ये फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, अब फॉल्स नेगेटिव भी आ सकती है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव भी आ रहा है और ट्रू नेगेटिव भी आ रहा है भाई, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, नेगेटिव नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि वी आर स्मार्ट पीपल। तो न्यू टेस्ट पॉजिटिव इतना आया, टेबल में दे रखा है 68 ट्रू पॉजिटिव है, 22 फॉल्स पॉजिटिव है, 32 फॉल्स नेगेटिव है, 78 ट्रू नेगेटिव है। आपको निकालना है स्पेसिफिसिटी और परसेंटेज का, का परसेंटेज, बिल्कुल ही डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो इफ आई टॉक ऑफ स्पेसिफिसिटी, so the formula is Tn divided by Tn plus Fp। Tn ट्रू नेगेटिव का डिवाइड करें किससे, टू नेगेटिव प्लस Fp, P, दिस इज P नॉट B। तो वैल्यू जब आप रखेंगे, आप लोग वैल्यू रख देंगे ना टेबल में से, Tn देखिए क्या ट्रू नेगेटिव क्या आ रहा है, बता देती हूँ आपको, ट्रू नेगेटिव इज 78 डिवाइडेड बाय 78 प्लस कॉस कितना है, पॉजिटिव कह रहे हैं, सो 22। तो आंसर जो इसका निकल के आने वाला है, पॉइंट्स में आएगा बट आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 78% आ जाएगा। 7.8 आ रहा है निकाल के, बट इन परसेंटेज, बिकॉज जो ऑप्शन है वो परसेंटेज में पूछ रहे हो, 78%। इसी तरीके से जो है सेंसिटिविटी का भी फॉर्मूला आता है, प्लीज रिमेंबर दिस। हो सकता है आगे पूछ ले आड़ा टेढ़ा करके क्वेश्चन, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ एन। ओके, ठीक है ना, ऐसा ये इस तरीके से देखिए, प्रॉपर अगर मैं लिखूं तो वैल्यूज रख दीजिएगा, इसका जो आंसर आया है व्हेन आई कैलकुलेटेड दिस इज 68%। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए देखिए, स्पेसिफिसिटी कहाँ है भाई, ये रहा ये रहा ये रहा, ऑप्शन सी 68%। ये रहा 78% स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी हमारी 68%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल है, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला। नेक्स्ट पे आ जाए, आ जाते हैं। ओहो, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, statistical based or mathematical questions are always interesting if you focus. So what do you infer if the correlation coefficient or Pearson correlation which is R is close to -1 for two set of variables? भैया बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी 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 इजी, वेरी इजी। देखिए ये जो कोएफिशिएंट होता है कॉरिलेशन, मतलब ये दो वेरिएबल के बीच में जो है उनके बीच में समानता स्ट्रेंथ बताता है। कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, मान लिया मेरा मन किया मैंने 10-15 जो है क्या ले लिए, पॉपुलेशन साइज ले ली, और मेरा ये मन किया, बस मेरा दिमाग घुमा, आई गॉट लाइक बीइंग अ साइंटिस्ट, आई वाज लाइक कि भाई एज एक वेरिएबल मैंने मान लिया और सैलरी एक वेरिएबल मान लिया, एंड आई वांटेड टू कोरिलेट दी नो द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू।
तो जो लीनियर, ये जो है, ये जो कोएफिशिएंट है लीनियर रिलेशनशिप को, मतलब लीनियर को ही रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर को ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब या स्ट्रेट लाइन लीनियर, आप समझ रहे हैं? हमारा ये इस तरीके का ग्राफ नहीं आएगा, इस केसेस में ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, लीनियर रिलेशनशिप ही है ये वाला जो कोएफिशिएंट, जब दो वेरिएबल्स की बीच में रिलेशनशिप बताता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी, तो इससे जो है इतना तो समझ में आ गया कि ऑप्शन जो बी है, जो कि एक्सपोनेंशियल बता रहा है, वो तो उड़ गया, ऑप्शन बी इज आउट, आपकी कहानी होगी बाहर। अभी तीन ऑप्शन बचे हैं लीनियर रिलेशनशिप वाले, तो कॉमन सेंस लगाए, इनकी जो वैल्यूज आती है इस वाले कॉरिलेशन यानी कि आर की, ये -1 से लेके +1 तक की वैल्यूज आती है, उसी को डिनोट करता है। तो इफ आई मेक अ ग्राफ अगेन, कॉमन सेंस विल अप्लाई, और आप लोग इसका आंसर खुद बताने वाले। आर की वैल्यू अगर पहले तो जीरो से स्टार्ट कर, जीरो है यहाँ पे हम दो वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं, तो जीरो है यानी कि कोई रिलेशन नहीं है वेरिएबल्स के बीच में, एक्स वाई के बीच में। अगर ग्राफ इस तरीके से जा रहा है तो क्या मतलब है, जीरो से कम है, और जीरो से ज्यादा है तो ग्राफ इस तरीके का जाएगा ना, नहीं, +1 इस तरफ जा रहा है, -1 इस तरफ जा रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए, वो कह रहे हैं कि अगर -1 के करीब है तो क्या आने वाला है, उल्टी जा रही है कहानी वेरिएबल्स की, ना एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अब कौन सा ऑप्शन है आपके, आपको जो सही लग रहा है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, कोई भी लॉजिस्टिक कर्व कुछ भी नहीं आ रहा इस तरीके का, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन हमने बनाई है। ठीक है, तो क्या है, एक बनेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, या एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, तो इसके अनुसार आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर? प्लीज फाइंड आउट। लास्ट वाला नहीं लग रहा है ये, इज इट डी, द लास्ट वन? क्लियर? कॉमन सेंस लगा दीजिएगा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चंस जो है काफी काफी कॉमन क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स उन्होंने दे रखे, ए बी सी डी दे दिए, आपको बताना है, आपको अरेंज करना है, ऑप्शंस आर नॉट देयर, आई विल राइट द आंसर, कि डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर, थोड़ा सा रिकॉल कर लिए मेल्टिंग टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, करिए रिकॉल। अरे भैया हमको पता है मेल्टिंग टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या था, कोई बात नहीं दोबारा से कर लेते हैं। ये रहा एब्जॉर्बेंस, और ये रहा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और जब हम डीएनए की कहानी लेते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसे ही आ रहा था ना। तो यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इधर ये इंटैक्ट था, मतलब अलग अलग नहीं हुए, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो कहानी जो है वो अलग अलग हो गई सिस्टर क्रोमैटिड्स की। दिस इज डीएनए, आई डू नॉट हैव टू राइट, शुड आई राइट, ओके चलो लिख लिया, कोई बात नहीं। डीएनए का इंटैक्ट जैसा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, डीनेचर्ड डीएनए, यानी कि सेपरेट हो गए फ्रेगमेंट्स, स्ट्रैंड्स। सो द टेम्परेचर, जब आधा डीएनए इज डीनेचर्ड, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। 50 आ रहा है ना, 50%, यहाँ 50, ये मेल्टिंग टेम्परेचर हो गया। लॉजिक अगर हम लोग लगाए, थोड़ा सा लॉजिक लगाए, हमको पता है भाई कि उसमें अलग अलग बेसिस होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड में। एक होता है ये बेस पेयरिंग एडेनिन और थायमिन के बीच में, और होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। Hydrogen bonds are contributing to the stability of DNA strands. Along with this, there are like hydrophobic interactions.
और इवन वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस, ये सारे जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, की ताकत को। डीएनए मॉलिक्यूल किस तरीके से जुड़ा हुआ है ना, तो पता है। तो मेहनत किस में करनी पड़ेगी, अगर मुझे तोड़ना है बेस पेयरिंग, बेस को तोड़ना है, मेल्ट करना है ना, तो मेल्ट का करना मतलब क्या है, अलग अलग करना है, तो इस मेहनत करनी पड़ेगी बॉन्ड्स को तोड़ने में। इस तरीके से लॉजिक समझिए। तो इसमें मेहनत ज्यादा है या इसमें मेहनत ज्यादा है, इसको तोड़ने में, ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने में मेहनत ज्यादा है या डबल बॉन्ड्स को तोड़ने में मेहनत ज्यादा है, मेरे को हिलाने पड़ेंगे ना। बॉन्ड्स। तो जिस डीएनए मॉलिक्यूल में, लॉजिक लगाइए, जिस डीएनए मॉलिक्यूल में जीसी ज्यादा होंगे उधर क्या मेहनत ज्यादा नहीं होगी, तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं हो जाएगा। जहां जीसी ज्यादा है मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो लॉजिक, ये ट्रिक, लॉजिक तो यू हैव टू इमेजिन, ट्रिक ये है या सारांश ये है कि जिसमें जीसी ज्यादा आ रहे हैं इन डीएनए मॉलिक्यूल्स में, यू जस्ट फाइंड आउट कि इनमें जो है मोर जीसी आ रहे हैं, तो उनका जो है वो टीएम ज्यादा, मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा आएगा। तो मैंने कैलकुलेटेड, मैंने जब काउंट किया तो सबसे ज्यादा बी में था, ये बी से था, जीसी देखिएगा इसमें, फिर उसके बाद में डी में था, डिक्रीजिंग मेल्टिंग में लगाने, फिर सी में आया, फिर ए में आया। तो ऑप्शन में आई गेस नहीं दिया हुआ है, सबसे कम ए मेल्टिंग टेम्परेचर, फिर सी, फिर डी और फिर बी डिक्रीजिंग मेल्टिंग टेम्परेचर। तो अभी आप ये कर देंगे, जीसी ढूंढना है बस, और क्या करना है, भी नहीं करना है। फाइन। So I hope you understood these questions very well. Please practice the same. और आगे भी हम बहुत सारे चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले याद रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी भी आपके पास जो है दिन बचे हुए एग्जाम के लिए। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। थैंक यू सो मच।